जय सिया राम भक्तजनों। भक्तों, जब भगवान को भूख लगती है तो भगवान स्वयं बताते हैं कि मुझे क्या चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं कि मुझे अन्न धन वस्त्र आभूषण कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे हो जाओ, मेरा तो यही सत्कार होगा। और आगे क्या कहते हैं, अगर कोई मुझे भाव के बिना पुकारता है तो उसकी पुकार को मैं कभी भी नहीं सुनता हूँ। अगर पुकार के अंदर भाव है तो मैं उसकी पुकार सुनने के लिए लाचार हो जाता हूँ। बिना भाव के कोई मुझे सब कुछ दे दे तो भी मैं स्वीकार नहीं करता, यानी कि लेता नहीं। और कोई मुझे भाव से अगर एक फूल भी दे दे तो मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ, यानी कि प्रसन्न हो जाता हूँ। और जो मनुष्य भाव सहित मेरी शरण में आते हैं उनका बेड़ा पार कर देता हूँ। और ऐसे मनुष्यों के साथ मेरे हृदय और उसके हृदय का तार हमेशा जुड़ा रहता है। तो प्यारे भक्तों, आप भी वह भाव पैदा करो जो भगवान को स्वीकार है। अब आपके अंदर यह प्रश्न होगा कि भाव कैसे पैदा हो, कैसे उत्पन्न हो। तो प्यारे भक्तों, हम आपको यह भी बता देते हैं, आप ध्यान से सुने। भाव केवल और केवल भगवान नाम जप से ही पैदा होगा, क्योंकि भाव की कोई दुकान तो है नहीं जो आप खरीद लें। इसलिए आप निरंतर अभ्यास के साथ भगवान नाम जप करें तो आपको आपके अंदर से ही भाव मिल जाएगा। फिर आप भाव के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एक भाव ही ऐसा है जो भगवान से मिला सकता है। और भाव तब पैदा होता है जब हम भगवान का भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं और ध्यान करते हैं, क्योंकि इसके बिना तो भाव आ ही नहीं सकता। भाव, श्रद्धा, विश्वास, ये सब पहले करने पड़ते हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो ये प्रयास करे कि जैसा भी उससे बन सके वाणी से भजन करे, मन से करे, प्राण से करे, कैसे भी करे, ध्यान के द्वारा करे, तो उसको निसंदेह विश्वास भी होता है, उसको में श्रद्धा भी आती है, उसका भाव भी बनता है। तो प्यारे भक्तों, यही एक परम धन है। तो भगवान इसीलिए बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ केवल भाव चाहिए। तो उसको भाव को पैदा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आप नाम जप कीजिए तो ज़रूर आपका भाव पैदा होगा। और भाव से आप कुछ भी भगवान से मांगेंगे वही मिलेगा। तो अब आप समझ गए होंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय सिया राम।